अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज के साथ मैं हूं सबा फारूक और मैं हूं गजल अशरफ अमान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अफगानिस्तान में बदअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगान अमन अमल के अहम मोड़ पर सैफरीकी इजलास का इनेकाद नहायत अहमियत का हामिल है। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब के साथ सैफरीकी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज आज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। लीगी नायब सदर हल्का ने 249 के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज की इतवार की सपहर सहाफियों से मुलाकात मुतवक्के, जबकि पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात तवक्के है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किए जाने का फैसला। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डीन को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल दरामद ना किया गया तो हालात बदतर हो सकते हैं और शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दफातर की औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद। 5% से ज्यादा केसेस वाले इजला में स्कूलों की बंदिश हो सकती है। वजीर आजम की कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। सूरत हाल यही रही तो सख्ती करना नागुज़ीर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से भारत की मिसाल आपके सामने है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका। कोरोना के बढ़ते वार। पंजाब के मजीद 17 इस्लामी स्कूलों को बंद करने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात के तुलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल आएंगे। पंजाब के बाकी इस्लामी स्कूल SOPs पर भरपूर अमल दरामद के साथ पुराने शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। स्कूलों को बंद रखने का फैसला मुश्किल है, मगर बच्चों को जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्विटर बयान। कोरोना वायरस के कातिल वार जारी। मोहलिक जानलेवा वायरस बिफर गया। वायरस 157 अफराद की जिंदगियां निगल गया। हिलाकतों की तादाद 16,999 तक पहुंच गई। मुल्क भर में मजीद 5,908 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। पंजाब से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नई दिल्ली के इतराफ जमा हो गई। किसानों का जुल्माना ज़राई कवानीन की वापसी तक डटे रहने का आज़म। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। JNN की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमते बरकते समेटने की पुररौनक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान में मांग की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद एजाज बशीर और आकाशा यासीन के साथ उलमा कराम अपनी बेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सना खवाने मुस्तफ़ा आकाए दो जहां की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं।
हेडलाइंस आपने जानी और यहाँ पर आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। कोरोना सूरत हाल खराब, बच्चे शिकार। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो गई। एनसीओसी रिपोर्ट, एक ही रोज में 10 साल की उम्र से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शराज, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? देखिए गजल, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद जो है 2 बच्चे आज जान बहक हो चुके हैं। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 7 बच्चे जो है वो अमवात का शिकार हो चुके हैं, ये कहना है एनसीओसी का। एनसीओसी की तरफ से जारी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1 फरवरी से अब तक कोरोना के 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जो है वो जान से जा चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोरोना के 22 जो है अब तक 1 से 10 साल तक के 47 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि कोरोना की पहली लहर के शुरू से जी 30 जुलाई 2020 तक 12 बच्चे जो है वो कोरोना से जाँ बहक हुए हैं। इसके साथ साथ रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 1 अगस्त 2020 से रवा साल 31 जनवरी तक जो है 21 बच्चे जाँ बहक हुए हैं कोरोना वायरस के 22। एनसीओसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोरोना की पहली 2 लहर में जो है मजमूई तौर पर 31 जनवरी 2021 तक 33 बच्चे जो है वो जाँ बहक हुए हैं। ताहम जो कोरोना की तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक जो है वो साबित हो रही है और रोज बरोज जो कोरोना वायरस के केसेस है वो बच्चों में सामने आ रहे हैं और फिर में जो है हालात जो है वो इंतहाई खराब और बच्चे रोज बरोज कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में हमें देखा था कि जो बुजुर्ग अफराद है वो ज्यादा मुतासर हो रहे थे। ताहम जो कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक जो है वो साबित हो रही है। और एनसीओसी ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि शहरी जो है वो एहतियात का दामन जो है वो हाथ दाएं ना दे, एहतियात बरते, क्योंकि ये बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक जो है वो साबित हो सकते हैं। वो इंतजाओं से हाथ जो है वो धो सकते हैं। जी अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि जिस तरह कोरोना सूरत हाल खराब है और आपने देखा होगा कि स्कूल भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं, तो एनसीओसी की रिपोर्ट में और क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं इस हवाले से? देखिए, एनसीओसी की जानिब से जारी रिपोर्ट में यही भी कहा गया है कि इस तरह बच्चों की सेहत जो है वो सबके लिए जो है पहली तरजीह है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बच्चे जो है वो हम सब के लिए इंतहाई अजीज है, तो इसलिए बच्चों की जो सेहत है वो सबके लिए जो है ज्यादा अहमियत का हामिल है। और एनसीओसी ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलने जो है मना किया जाए। बच्चों को जो है घर से फजूल जो है बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि बच्चे जो है वो सदी पर अमल उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एक आम शहरी आम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो है वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर जो है खास तवज्जो मरकूज करे और बच्चों का खास जो है वो ख्याल रखे, ताकि मजीद जो है उनमें केसेस की शरह जो है वो कम हो सके और बच्चे कोरोना जो कि आदमी वबा है इससे मुतासिर ना हो और बच्चे जो है वो इससे महफूज रहे। अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं, तो अप्रैल के महीने में अब तक कितने बच्चे जान की बाजी हार गए हैं? देखिए, 1 अप्रैल से लेकर अब तक यानी इन 24 दिनों में जो है 7 बच्चे जो है वो कोरोना वायरस के 22 मौत के मुंह में चले गए हैं और तकरीबन 47 केसेस जो है वो सामने आए हैं बच्चों में एनसीओसी रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये बहुत ही बड़ा एक इतिहास जो है वो सामने आया है कि 47 के करीब जो बच्चे हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं और अब तक जो है 7 बच्चे जो है वो मौत के मुंह में जा चुके हैं कोरोना वायरस के 22 जो है। तो ये एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है अगर एहतियात का दामन जो है वो हाथ से जाने दिया, एहतियात जो है ना बची गई तो इस केस की जो शरह है इसमें इजाफा भी हो सकता है और मजीद बच्चे जो है वो भी इससे जो है मुतासर हो सकते हैं। हम अभी ईद जो है वो करीब है और लोग जो है वो शॉपिंग के लिए जाएंगे तो उसमें जो है बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो एनसीओसी के रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच्चों को घरों से बाहर ना निकाला जाए और शॉपिंग जो है वो अगर करनी भी है तो वालिदैन खुद करे, बच्चों को जो है वो घरों से बाहर ना भेजे, क्योंकि बच्चे जो है वो कोरोना इस चीज पर उस तरह से अमल नहीं कर सकते जिस तरह एक आम शख्स जो है वो कर सकता है। तो बच्चों के लिए खास तौर पर जो है वो एहतियात की और ख्याल करने की जो है वो रिपोर्ट में तलकीन की गई है। जी शराज अहमद शराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब आपको बताएं, इस्लामाबाद जिले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो खुआर होने लगे। अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां जिले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो खुआर होने लगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, जहां जिले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से इस्लामाबाद से, जहां जिले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, इस्लामाबाद जिले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां जिला इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक के हवाले से 16 मुकामात ऐसे हैं रावलपिंडी के जहां पर जो है वो रमजान सस्ते सहूलत बाजार जो है उनका इनकाद किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो वाकया ये पेश आया रावलपिंडी के रमजान सस्ते बाजारों में कि खुफिया तरीके से जो चीनी है वो गायब कर दी गई है, जबकि शहरी जो है जो घरेलू सारिफीन है जो चीनी के हुसूल के लिए रावलपिंडी के रमजान सस्ते बाजारों का रुख करते हैं, जिनमें खवातीन, मर्द और कम सिन बच्चे जो है वो शामिल हैं, उनको जो है वो चीनी नहीं दी जाती। और जिनको चीनी जो है वो फराहम की जाती है वो 100 ग्राम से 160 ग्राम तक जो वो चीनी कम जो है वो दी जा रही है। लेकिन खुफिया तरीके से मनपसंद अफराद को जो है वो रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो है वो चीनी जो है वो फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से जो है वो शदीद तशवीश का भी इजहार किया गया है। शहरियों की जानिब से तहरीरी तौर पर जो वो जिले इंतजामिया की जानिब से रमजान सस्ते सहूलत बाजारों के अंदर डेस्क जो कायम किए गए शिकायत डेस्क, उन पर जो शिकायत का इंदराज तो करवा दिया गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की जो है कोई कार्रवाई जो वो सामने नहीं आ सकी। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा, जिले इंतजामिया जैसे कि बताया जा रहा है कि लंबी कतारों में जो है वो जलीलो ख्वार हो रही है, तो इंतजामिया इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही? उसको क्यों जलीलो ख्वार किया जा रहा है? क्यों उनको जो है लंबी कतारों में लाइन लगी हुई है लोगों की? जी बिल्कुल, जो स्टॉल्स हैं उनकी बड़ी जो कमी वाक़या हुई है रावलपिंडी के रमजान सस्ते सहूलत बाजारों के अंदर। और जब मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म फिरदौस साशी कवान की जानिब से रमजान सस्ते सहूलत बाजारों का हंगामी दौरा भी किया गया था, और उस पर जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल्लाह की जो सरजनिश भी की गई थी। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी रमजान सस्ते बाजारों के अंदर चीनी की जो थी जो वो इजहार बदली किया गया था, और फुट तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क दिए गए थे कि चीनी की जो स्टॉल्स हैं उन्हें जो वो बढ़ाया जाए और शहरियों को चीनी के उसूल के लिए जो वो बेकारी बनाकर जो वो पेश किया जा रहा है, सारे बदमी किया गया था। और तमाम जिले इंतजामिया को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी ये रिमार्क दिए गए थे कि फौरी तौर पर जो स्टॉल्स हैं उनकी तादाद जो वो बढ़ाई जाए। रावलपिंडी के अंदर जो रमजान सस्ते सहूलत बाजार हैं उनके अंदर जो शहरी आ रहे हैं उनके बैठने के लिए जो वो मुनासिब इंतजाम किए जाए। लेकिन अभी तक जिले इंतजामिया की हिदायत के बावजूद रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो वो इस तरह के इंतजाम जो वो नहीं दिखाई दे रहे, जबकि जो नाकिस क्वालिटी है जो चीजों की उसके हवाले से भी शहरियों की जानिब से आगाह किया गया, जिस पर मजिस्ट्रेट कंट्रोल प्राइस कमेटी जो है उसकी जानिब से भी जो वो हंगामी दौरे किए गए थे और जो चीजों की क्वालिटी थी उसे चेक किया गया था। हंगामी दौरे रोजाना की बुनियाद पर तो किए जा रहे हैं, लेकिन रमजान सस्ते सहूलत बाजारों के अंदर जो है वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने के जो दावे थे वो अब तक जो वो वफाद नहीं हो सके, जिसकी वजह से शहरियों को काफी तशवीश का जो वो सामना करना पड़े। शहरियों का ये कहना है कि ओपन मार्केट, होलसेल मार्केट की निस्बत जो है वो रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो है वो जितना रिलीफ हुकूमत की जानिब से बताया जाता उस तरह का रिलीफ जो है वो रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो वो नजर नहीं आता। जी जैसे कि उस्मान, आपको पता है रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है और इस महीने में जितना ज्यादा शहरियों को रिलीफ दिया जाए, इसके अलावा जो है वो जिले इंतजामिया जो है वो शहरियों को सहूलत फराहम करने के बजाय आंखें क्यों मोड़ चुकी है? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो सब्सिडी की बात की जा रही थी 19 चीजों पर कि 19 अशिया ज़रूरिया की जो चीजें हैं उन पर सब्सिडी आवाम को दी जाएगी, लेकिन वो वादे वफा होते दिखाई नहीं दे रहे। और अगर बात की जाए अशिया ज़रूरिया की, जिनमें आलू, टमाटर, प्याज और दीगर जो चीजें हैं, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो चीनी, घी और क्योंकि आटा जो है वो रमजान मुबारक के इस महीने के अंदर रमजान सस्ते सहूलत बाजारों के अंदर 375 रुपए का 10 किलो का थैला जो है वो फरोख्त किया जा रहा है,
जबकि शहरियों का ये कहना है कि नाकस क्वालिटी का ही आता है, खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। लेकिन जो चीनी है, चीनी भी जो वो रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो वो गायब की गई है, क्योंकि रमजान सस्ते बाजारों के लगाए जाने से कबल ही जो है वो जो शुगर माफिया वो मुतहरिक हो चुका था, जिस पर FIA की जानिब से इंक्वायरी का आगाज किया गया था और FIA ने 110 अरब रुपए की गैर कानूनी तौर पर जो ट्रांजैक्शन थी उसका इंकशाफ भी किया था और उसके अंदर जो अकाउंट्स थे जो इस्तेमाल हुए उनका भी जो है इंकशाफ किया गया था और उसके तमाम तरह से अंदाज जो है वो अब असरात रावलपिंडी के रमजान सस्ते बाजारों पर जो वो होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर अगर चीनी की बात की जाए, ओपन मार्केट के अंदर चीनी जो है वो 115 रुपए फी किलो में जो फरोख्त की जा रही है, जबकि होलसेल मार्केट के अंदर 108 रुपए फी किलो में जो चीनी फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पर 85 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त की जा रही है। रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो चीनी है वो 65 रुपए फी किलो में जो फरोख्त की जा रही है और चीनी के वसूल के लिए आने वाले शहरी जो है उनके लिए शनाख्ती कार्ड का जो है वो इंदराज लाजमी करार दे दिया गया है। शहरियों का ये कहना है कि कतारों के अंदर लाकर चीनी जो है वो हासिल की जाती है और एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 किलो जो चीनी है 130 रुपए में 2 किलो चीनी जो है वो शहरियों को फरोख्त की जाती है। और शहरियों का ये कहना है कि बिल्कुल नाकस क्वालिटी की ये चीनी है और खाने के बिल्कुल और इस्तेमाल के बिल्कुल काबिल नहीं है। साथ अगर दीगर जो चीजें हैं जिनमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, इनकी अगर बात की जाए ओपन मार्केट होलसेल मार्केट की निस्बत रमजान सस्ते बाजारों के अंदर 2 से 3 रुपए का फर्क है जो नजर आ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि इससे बेहतर है कि चीजें जो है वो ओपन मार्केट या होलसेल मार्केट से जो है वो खरीदी जाए, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर आलू का जो रेट है वो 50 रुपए फी किलो है, जबकि रमजान सस्ते बाजार के अंदर 48 रुपए फी किलो में जो वो आलू फरोख्त किया जा रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि इतने दूर जाकर भी जो है वो जो चीजें हैं वो सस्ती और मयारी नहीं मिल रही और अवाम जो है वो शहरियों से यही जो है वो शिकवा करती नजर आती है कि जिन वादे और दावों के साथ जो है वो रमजान सस्ते सहूलत बाजारों का आगाज किया गया था उस पर जो वो अवाम को फौरी तौर पर जो रिलीफ किया जाए। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तरह अशिया के रेट्स कंट्रोल करवाने में क्यों नाकाम हुई है इंतजामिया? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो क्योंकि जो कंट्रोल प्राइस कमेटीज के जो एहलकार हैं वो भी मंजर आम से गायब हो चुके हैं। जो डेस्क कायम किया गया था उसके ऊपर अमला जो वो मौजूद नहीं है, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम तर अफसरान और एहलकार जो है उनको फील्ड में जो है उनको तैनात कर दिया गया है। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अफसरान और जो एहलकार इन्होंने तैनात किए हैं वो जो है वो शनाख्ता नजर नहीं आते रमजान सस्ते सहूलत बाजारों के और इंतजाम हवाले से। जिले इंतजामिया को सब अच्छे की रिपोर्ट तो पेश की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो तमाम तरह जो है वो इसके बरक्स नजर आते हैं, क्योंकि इस दफा महकमा ज़राअत जो है उसकी जानिब से भी खुसूसी जो स्टॉल्स हैं रावलपिंडी के अंदर वो लगाए गए हैं रमजान सस्ते सहूलत बाजारों के अंदर। लेकिन जो शहरी है उनका ये कहना है कि मसनूई तौर पर जो वो ये महकमा खुराक का जो और महकमा ज़राअत के जो स्टॉल लगाया गया है इसके अंदर जो चीजें रखी गई हैं अशिया ज़रूरिया की वो मसनूई तरीकों से जो वो तैयार की जाती हैं, जो कुदरती जो है वो उसका सामना जो है वो नहीं कर सकी और ना ही जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो उनकी अफजाइश जो है वो की जा सकी है। क्योंकि रावलपिंडी के अंदर रमजान सस्ते बाजारों के अंदर चीजें जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो फ्रूट है वो भी जो है वो नाकस क्वालिटी का नजर आता है। लेकिन अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट जो वो पेश की जाती है। बाजारों के अंदर जो शिकायत के अंबार लगाए गए गोश्त और जो जिंदा मुर्गी है और उसके साथ साथ जो चीनी है, इन 3 चीजों की जो बुनियादी 3 चीजें हैं जो रमजान मुबारक के अंदर जो है वो हर शहरी की जरूरत है, इस हवाले से जो शिकायत के अंबार लगाई गई हैं। लेकिन क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो हाल ही में रावलपिंडी के अंदर तैनात हुए हैं गुलजार हुसैन शाह, उन्हें सब अच्छे की रिपोर्ट जो वो की जाती है और उसी तरह ही रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को भी इरसाल की जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल इससे जो वो मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि शहरी जो है वो अब कोशिश ये करते हैं कि ओपन मार्केट या होलसेल मार्केट से ही चीज खरीदने को तरजीह दें, क्योंकि रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो वो रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। जिन चीजों पर सब्सिडी की बात की गई थी उस पर जो वो नाकस एशिया की जो है उसके तो इख्तिलाफ भी हुआ, लेकिन शिकायत की बात लगती है, लेकिन उनका अजाला कब और कैसे होगा ये तो जिले इंतजामिया नहीं तय करने हैं। जी उस्मान मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में ज़िले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़ कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, जहां ज़िले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़ कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से आपको इस्लामाबाद से, जहां जिला इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। इस वक्त आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद जिला इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी। दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे।
अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से, जहां जिला इंतजामिया का कारनामा सर चढ़ कर बोलने लगा। इंतजामिया ने रमजान बाजारों से चीनी गायब करवा दी, तो दूसरी जानिब शहरी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होने लगे। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, इस्लामाबाद जिले इंतजामिया का कारनामा सर चढ़कर बोलने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इसी हवाले से मुतल्लिक अपने नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से। जी मखदूम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिलाई इंतजामिया की जो है अहली वाज़े तौर पर खुल के सामने आ रही है, जबकि हम देखते हैं कि एक तरफ तो गंदगी की जो ढेर है वो जगह जगह फैले हुए हैं, उस पर जिलाई इंतजामिया ने आंखें बंद की हुई हैं। दूसरी तरफ सस्ते बाजार तो लगाए गए मगर आवाम को जो है सस्ती अशिया मुहैया नहीं की जाती। चीनी, आटा जो है वो गैब नजर आता है, जबकि कुछ दिनों से इस चीज का भी इंकशाफ हुआ है कि रमजान सस्ते बाजारों के अंदर जो है वो चीनी एक तो जो है वो गाहक को लंबी लाइनों में लग के 2 किलो तक की जो है वो चीनी दी जाती है, जबकि आजकल चीनी ना होने के बराबर जो है वो बाजारों में जो है वो मिल रही है। जी अच्छा मखदूम, ये बताइएगा कि एशिया ज़रूरिया भी लोगों को फराहम नहीं की जा रही और शहरियों का कहना है कि हर चीज़ नाक़िस हालत में मौजूद है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ज़िले इंतज़ामिया शहरी को ज़लीलो ख्वार करने पर क्यों तुली हुई है? जी बिल्कुल, जैसे कि जिलाई इंतजामिया दावे तो बड़े करते हैं मगर अमली तौर पर जो इकदाम है वो काम करती है। रमजान ये सस्ते बाजार तो लगाए गए हैं मगर इसमें जो है अशिया की क्वालिटी को बेहतर नहीं बनाया गया, और दूसरी चीज जो है इसमें कोई खातिर खा जो प्राइस में कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा होता। आवाम को लंबी लंबी लाइनों में लगा कर आटा चीनी खरीदने के लिए आते हैं, मगर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि भाई हम इतनी लंबी लाइन में लगकर सिर्फ 2 किलो चीनी हमें दी जा रही है। जी अच्छा मखदूम, ये भी बताइएगा कि जिस तरह एशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं, तमाम तरह एशिया के रेट्स कंट्रोल करवाने में इस वक्त जो है वो ज़िले इंतज़ामिया इतनी नाकाम क्यों है? जी बिल्कुल, एक तरफ तो कोरोना वबा जो है वो फैला हुआ है, दूसरी तरफ जिला इंतजामिया जो है वो रमजान सस्ते बाजारों में जो है वो अशिया को कंट्रोल करवाने में जो है वो बिल्कुल नाकाम नजर आती है। अगर हम यही चीज देखी जाए, प्राइवेट मार्केट में जो है वो रेट लिस्ट तो लगाई जाती है मगर उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी चीज जो है वो गवर्नमेंट के तयशुदा रेट्स पर नहीं दी जाती। अगर रमजान बाजार में जो है वो प्याज अगर 60 रुपए होगा तो इधर जो है सिर्फ 90 रुपए, मतलब 20 रुपए 30 रुपए चीज में वाज़े तौर पर प्राइवेट जो मार्केट है उसमें आपको फर्क नजर आता है। तो जिलाई इंतजामिया की जानिब से जो है अमली इकदाम करने की कोशिश तो बड़ी की जाती है मगर अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने में अब तक जो है जिला इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। जी ठीक है मखदूम, आप हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। इस वक्त आपको अहम खबर से अपडेट करें। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी का इंकशाफ। रिंग रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी का इंकशाफ। रिंग रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत कर दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बाज निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी का इंकशाफ। रेंज रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रेंज रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत कर दी। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, रावलपिंडी रेंज रोड मंसूबे में बाज निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी का इंकशाफ। रेंज रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रेंज रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत कर दी। अपडेट कर रहे हैं आपको रावलपिंडी से, जहां रिंग रोड मंसूबे में बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी का इंकशाफ। रिंग रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत कर दी। रावलपिंडी रेंज रोड मंसूबे में बाज निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी का इंकशाफ। रेंज रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रेंज रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत कर दी।
ये अहम खबर है जिससे आपको अपडेट किया जा रहा है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी का इंकशाफ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को, क्या माजरा है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे में बाज निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी करने का इंकशाफ जो है और रिंग रोड मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए इजाफे का भी इंकशाफ हुआ है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात करने की एक मरतबा फिर से जो वो हदायत जारी कर दी गई हैं। बासठ सियासतदानों और मफाद परस्त ग्रुप के कहने पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा देने के लिए जो हदबंदी है वो तब्दील कर दी गई है। 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तमीरात पर इब्तदाई तखमीना कम अज कम जो है वो 40 अरब रुपए जो है वो बताया गया था। वजीर आजम को मनसूबे के तखमीने में 25 अरब रुपए का इजाफे की इतलात जो है वो मौसूल हुई थी, जिस पर दोबारा तहकीकात करने का हुक्म दिया गया था और तहकीकात की जाएंगी कि किन वजूहात और किसके कहने पर असल मनसूबा जो है वो तब्दील किया जा रहा है। तहकीकात की जाएंगी कि रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे में तब्दीली किसके कहने पे और किसको फायदा पहुंचाने के लिए जो वो की जा रही है। जबकि जराये का यह भी कहना है कि मास्टर प्लान में गैर कानूनी तब्दीली में मुलविस एहलकारों पर फौरी तौर पर जिम्मेदारी जो वो आयद की जाएगी और उनके खिलाफ जो वो कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि मास्टर प्लान में तब्दीली और मुलविस जो एहलकार हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को भी तरजीह दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले जो है वो वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से हंगामी दौरा जो है वो रिंग रोड प्रोजेक्ट जो रावलपिंडी का एक मेगा प्रोजेक्ट है उसका दौरा किया गया था और तमाम तर जो तफसीलात थी वो वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को उस वक्त जो है वो फराहम की गई थी जब वो खुद वजीर रेलवे भी रहे। और उसके बाद जो वो वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार जो उनकी जानिब से हंगामी दौरा भी रिंग रोड जो प्रोजेक्ट है उसका किया गया था और तमाम तर जो जारियां थी और इसको मॉनिटरिंग का जो चार्ज जो दिया गया था वो कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन मोहम्मद महमूद जो है उनको दिया गया था। अब क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को ओहदे से हटाकर कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन जो है उनको तैनात किया और इस हवाले से वजीर आजम को इस मंसूबे पर जो है वो काफी तहफुजात से भी जो है वो आगाह किया गया था, जिसमें ये जो है वो बात जो है इसका भी इंकशाफ हुआ था कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज जो रिंग रोड प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द मौजूद हैं उस हवाले से जो हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान हैं उनको जो वो मुनाफा पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट में काफी जो बासर लोग हैं वो बड़े मुतहरिक नजर आए हैं। जिसके बाद जो वो प्रोजेक्ट के अंदर 25 अरब रुपए का इजाफा जो है उसके हवाले से भी वजीर आजम को आगाह किया गया था। जिसके बाद वजीर आजम ने रिंग रोड प्रोजेक्ट में हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से दोबारा हदबंदी करने की हदायत जो वो वजीर आला पंजाब को जो है वो दी है और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आइंदा हफ्ते जो है वो रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है इसका दौरा भी कर सकते हैं। जबकि कमिश्नर रावलपिंडी जो गुलजार हुसैन शाह हैं उनको फौरी तौर पर जो एक मरतबा फिर इसकी मॉनिटरिंग करने और जो मुतासरीन है रिंग रोड प्रोजेक्ट के उनसे मुलाकात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हदायत जो वो भी जारी की गई हैं। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा जैसे कि बताया जा रहा है इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत भी कर दी है, तो क्या वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी जो वजीर आजम है उनकी जानिब से वजीर आला को तहकीकात की हदायत जो वो जारी की गई हैं और आइंदा हफ्ते जो है वो दौरा भी मुतवक्के है वजीर आला पंजाब का कि वो रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है वो इस हवाले से दौरा भी करेंगे रावलपिंडी का। क्योंकि इससे पहले जो है वो वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से क्योंकि तमाम तक जो प्रोजेक्ट है रावलपिंडी का बड़ा प्रोजेक्ट है नाललई और रिंग रोड प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो अपनी ही अहमियत में अपनी मिसाल खुद है और रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और इससे पहले जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था उसमें बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस मंसूबे की जो है वो मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद जो है वो नाललई की सफाई का अमल जो है वो रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम तर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उस हवाले से एक टेंडर जो है वो जारी किया गया था और उससे बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने रावलपिंडी की जिले इंतजामिया से जो वो राब्ता भी किया। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो काफी कोताहियां जो है वो सामने आई और कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनको ओहदे से भी हटाया गया। क्योंकि अब रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से रवात के करीब जो काफी अराजी है जो मालिकान किया उनको तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो इस प्रोजेक्ट पर हैं और उनका ये कहना है कि हमारी जो जमीन है उसे कम कीमत लगाई जा रही है उसको फरोख्त करने के लिए और हमारी करोड़ों की जमीन है जबकि उसका रेट जो लाखों में लगाया गया। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और रवात के करीब उनकी जानिब से जो है वो एक एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया गया था और फौरी तौर पर यह बताया गया था कि वज़ीर आला पंजाब उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। और जबकि इस तमाम तर प्रोजेक्ट के अंदर ये बात भी सामने आई थी कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज जो इस प्रोजेक्ट के करीब मौजूद हैं उन्हें मुनाफा पहुंचाने के लिए बाअसर जो सियासी शख्सियात हैं रावलपिंडी की जो काफी मुतारिक हो चुकी हैं और तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को उस्मान बुज़दार जो उन्हें आगाह किया गया था
اور جو جامع ایک رپورٹ راولپنڈی کے حوالے سے سوال کی گئی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ 75 ارب روپے کا جو پروجیکٹ تھا اسے جو ہے وہ 100 ارب تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا، مزید 25 ارب روپے جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ بتایا گیا، جس پر وزیر اعظم کی ہدایت پر جو وہ شروع کی گئی ہے۔ جی اچھا عثمان، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حق میں دوبارہ حد بندی کا انکشاف ہوا ہے اور پروجیکٹ میں اضافہ بھی ہوا ہے، تو انکشاف ہونا کیا یہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال کا نشان نہیں ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو کمشنر راولپنڈی سے کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود ان کی جانب سے ناقص حکمت عملی کے باعث جو ہے وہ یہ تمام تر کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ راولپنڈی کا ایک میگا پروجیکٹ ہے جسے 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو منصوبے ہیں راولپنڈی کے وہ ابھی زیر تعمیر ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے کہ اب چونکہ نئے جو تعینات ہوئے ہیں کمشنر راولپنڈی گلزار حسین شاہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے جو اجلاس ہے، جائزہ اجلاس وہ کیا جا رہا ہے، اور تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور مانیٹرنگ کرنے کے بعد ان کی تمام تر جامعہ جو رپورٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ارسال کی جائے گی، لیکن جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے ابھی تک مطالبات جو وہ تسلیم نہیں کیے گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہماری زمین جو ہے وہ رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر استعمال کی جائے گی لیکن ہمیں جو وہ مارکیٹ قیمت جو ہے وہ اس کی ادا کرنا ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے بھی غلط بیانی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پنجاب حکومت کے ساتھ کی گئی کہ متاثرین جو ہے ان کے تحفظات کو دور کر دیا گیا، لیکن تحفظات جو ہے وہ دور نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جائیداد جو ہے وہ وراثتی جائیداد ہے، اور اس جائیداد کو کسی صورت جو ہے وہ فروخت نہیں کریں گے، اگر فروخت کریں گے تو مارکیٹ قیمت پر ہی فروخت کی جائے گی، لیکن ابھی تک ان کے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو مشیر ہے آصف محمود وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، لیکن رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر سب سے بڑی ایک جو چیز ہے کہ رواد کے قریب ایک بڑا اور صدیوں پرانا ایک برگد کا جو درخت ہے اس کو بچانے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ درخت جو ہے وہ پروجیکٹ کے اندر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے جو بیرون ملک سے جو آئی ہوئی ٹیمیں تھی انہیں جو ہے وہ اس جگہ کا دورہ بھی کروایا گیا ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس درخت کو جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر بچایا جا سکے۔ جی عثمان مغل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں، اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھل گیا، قومی خزانے کو کروڑوں کا ٹھیکہ لگا دیا گیا، مشینری افسران کے گھروں کے آگے گندگی اٹھانے تک محدود، سارا شہر گندگی کی لپیٹ میں آ گیا، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھل گیا، قومی خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ لگا دیا گیا، مشینری افسران کے گھروں کے آگے گندگی اٹھانے تک محدود، سارا شہر گندگی کی لپیٹ میں آ گیا، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد سے، جہاں ضلع انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھل گیا، قومی خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ لگا دیا گیا، مشینری افسران کے گھروں کے آگے گندگی اٹھانے تک محدود، سارا شہر گندگی کی لپیٹ میں آ گیا، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مخدوم حلیم قریشی سے۔ جی مخدوم، آگاہ کیجیے گا، کیا ماجرا ہے؟ جی بالکل، یہ آج سے کافی ٹائم پہلے جو ہے وہ JNN گندگی کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا رہ گیا ہے، ضلعی انتظامیہ کو واضح طور پر کہتا رہ گیا ہے کہ اگر اس طریقے سے یہ جو شہر اقتدار میں پھیلی ہوئی گندگی کا جو ڈھیر ہے جگہ جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اگر اس کو نہ اٹھایا گیا، اگر شہر اقتدار میں گندگی کی طرف توجہ نہ دی گئی، جو کورونا کی وبا ہے اس گندگی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پھیلے گی، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے آنکھیں اپنی بند کی رکھی، مختلف جگہوں پر جو پھیلا ہوا گندگی کا جو ڈھیر ہے شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ کورونا وبا کے ساتھ ساتھ یہ ڈینگی کی بیماری پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی واضح طور پر نااہلی کا منہ بولتا ثبوت یہ پیش کر رہا ہے، مین فیض آباد اڈے کے اوپر جس کو ہم اسلام آباد کا اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں کا جو ہے ہنگم روڈ کہا جا سکتا ہے، اس کے اوپر میٹرو کے نیچے جو پھیلا ہوا گندگی کا ڈھیر ہے، یہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا واضح طور پر ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کس حد تک جو ہے وہ کورونا SOPs کے حوالے سے سیریس ہے۔ جبکہ ہماری جب ضلعی انتظامیہ سے بات ہوئی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے
JNN نیوز نے جب کافی ٹائم سے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو ڈپٹی کمشنر نے اسلام آباد سے بات کی تو ان کی جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہنا کچھ اور کرنا کچھ کے نام پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا جی ہم نے فنڈ ریلیز کر دیے، ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سے مسائل تھے اس کو کلیئر کروا کے جی یہ جو گندگی کے ڈھیر مختلف جگہ پہ یہ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کو صاف کیا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ اسلام آباد استنبول کی شکل میں نظر آئے گا۔ مگر اس کے بعد مسلسل JNN نیوز جو ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا رہ گیا کہ ضلعی انتظامیہ صرف دعوے کرتی رہ گئی ہے، مختلف جگہوں کوئی مین مرکز ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر آپ کو نظر نہ آئے۔ شہر اقتدار کو جو ہے وہ خوبصورت ترین دارالخلافات میں شمار کیا جاتا ہے، مگر جو ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جو گندگی کا ڈھیر ہے وہ چاہے وہ جڑواں شہروں میں کوئی مین مرکز ہو، مین مارکیٹ ہو یا چھوٹی گلی ہو، آپ کو گندگی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ مگر ضلعی انتظامیہ کس حد تک کورونا کے حوالے سے سیریس ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ان کے منہ پر واضح طور پر جو ہے وہ ان کی شکل کے اوپر جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ یہ وہ عوامل ہیں، یہ وہ ثبوت ہے جس کو ضلعی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ اچھا مخدوم، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سارا شہر ہی گندگی کی لپیٹ میں آ گیا ہے تو ضلعی انتظامیہ کو خواب خروشوں سے بیدار کون کرے گا؟ جی بالکل، جب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہم نے جب ضلعی انتظامیہ کے مختلف جو ہے عہدیداران ہیں، مختلف جو افسران ہیں، ان سے مختلف ڈپٹی کمشنر جو ہے اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر، ان سے مختلف لوگوں سے جب ہم نے بات کی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سے ہماری بات ہوئی، انڈسٹریل زون کے کچھ اور عہدیداران سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم عملی طور پر اقدامات کر رہے ہیں، مگر JNN نیوز نے کافی ٹائم سے ہی اس چیز کو دکھاتا آ رہا ہے کہ عملی طور پر اقدامات کے دعوے تو بڑے کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے جو اتوار بازار لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو وہ گندگی کے لیے کوئی واضح طور پر کوڑا کرکٹ کے لیے کوئی واضح طور پر انتظامات نہیں کیے جاتے کیوں تو وہ جو ہے گندگی کا ڈھیر وہ جو ہے واضح طور پر پھیلا پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فیض آباد مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ مین بس اڈے کے اوپر جیسے ہی وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو لوگ یوز کر کے اسلام آباد پہنچتے ہیں مختلف ضلعوں سے، مختلف صوبوں سے، انہیں واضح طور پر آگے جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر استقبال کرتے ہیں، جبکہ ہم JNN نیوز نے جب اس چیز کے اوپر اندرونی سٹوری دیکھی، جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو اسے ہمیں یہ چیز پتا چلا کہ فیض آباد اور مختلف جگہ پہ یہ ارد گرد کے جو ہوٹلز ہیں وہ گندگی کا ڈھیر کا کوئی واضح طور پر کوئی انتظام نہیں کیا گیا جس کے اوپر وہ گندگی کو پھینکا جا سکے تاکہ وہاں ڈیلی بیسس پہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ یا ایک قسم کی اس کو کوئی انتظام کیا جا سکے۔ وہ ہوٹلز کے جو مالکان ہیں، جو ہوٹلز میں ملازمین ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہاں سے جو ہے اپنی ہوٹلز کی جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ اسے اٹھاتے ہیں اور فیض آباد کے ساتھ وہ جو پل کے نیچے جو وہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اس سے پھینک دیتے ہیں۔ رات کے ٹائم پہ ہمارے ایک ذرائع نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ اس کو گندگی کے ڈھیر کو جو ہے وہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ آگ لگانے سے جو ہے وہاں پہ جو سانس کی بیماری کا مسئلہ بنتا ہے۔ مین روڈ کے اوپر جو پھیلا ہوا گندگی کا ڈھیر ہے، جب لوگ یہاں سے آتے ہیں انہیں کیا ایک جو ہے امیج بنتا ہے شہر اقتدار کو، ایک طرف تو ہم خوبصورت دارالخلافت میں سے اس کا شمار کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جب بھی شہر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے والے لوگ جو مختلف ایریا سے فیض آباد اترتے ہیں اور آگے انہیں ایک گندگی کا جو ڈھیر ہے وہ استقبال کرتے ہیں تو ان کو واضح طور پر جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ کورونا کے حوالے سے JNN نیوز کافی ٹائم سے اس چیز کو جو ہے وہ بریک کرتا رہ گیا ہے کہ ادارہ اس چیز پر توجہ دیں، اس چیز پر توجہ دیں، مگر ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ فیض آباد کے قریب بھی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے، تو اس طرح کیا شہریوں کی جانب سے کوئی لائحہ کا نہیں لیا گیا؟ ان کی جانب سے کیا کہنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار دعوے تو بڑی کرتی ہے مگر عملی اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں یہ ہمارے لیے ایک مستقل درد سر بن چکے ہیں۔ ہم جب سے آتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر دیکھتے ہیں اور ہمارا یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے خدارہ اس چیز پر توجہ دیں۔ مین فیض آباد کے اوپر اگر آپ
गंदगी का ढेर इस तरह से फैला हुआ है और उसको राख को आग लगा दी जाती है, तो ये देखा जा सकता है कि छोटे जो सेक्टर्स है, जो मेन मरकज के छोटे सेक्टर्स होते हैं, उसमें छोटी गलियों में जब वो गंदगी के ढेर पर किस तरह से जो इकदाम किए जाएंगे। जबकि जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से JNN न्यूज ने राब्ता किया तो JNN न्यूज को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से ये कहा गया कि आपने कुछ समय टाइम पे इंशाअल्लाह ताला जो हमारे वो लीगल मामलात हैं वो क्लियर हो चुके, इंशाअल्लाह ताला जो है वो इस्लामाबाद आपको इस्तांबुल की शक्ल में नजर आएगा। जबकि उसके बाद JNN न्यूज ने वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे गंदगी के ढेर जो है वो दिखाता रह गया। जिला इंतजामिया की नाअहली वाज़ेह तौर पर जो है वो JNN न्यूज अवाम को दिखाता रह गया कि जो जिला इंतजामिया कोरोना SOP पर किस तरह से जो है सीरियस है कि इस पर अमल दरामद हो आएगा। अच्छा मखदूम, ये बताइएगा कि क्या DC इस्लामाबाद सिर्फ दौरों की हद तक ही महदूद रहेंगे या आवाम की सहूलत के लिए कोई काम भी करेंगे? जी बिल्कुल, वो जिस तरह कहते हैं दावे तो किए जाते, अमली इक़दाम नहीं किए जाते। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से भी कुछ इसी तरह की जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाता है। एक तरफ तो मसूफ जो है वो पिक्चर्स खिंचवाने के लिए वाज़ेह तौर पर अपने आप को जो है वो दिखाते हैं कि मैं किस हद तक जो जिला इंतजामिया सीरियस है, मगर दूसरी जानिब जो है वो अमली तौर पर इक़दाम जो है वो करती हुई हमें नजर नहीं आती। अभी JNN न्यूज ने काफी टाइम से जब ये गंदगी के मुख्तलिफ जगहों को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे अवाम की राय ली गई। अवाम का यही कहना है कि ये दर्द सर मुस्तकिल तौर पर हमारे लिए बन चुके हैं, मगर जिलाई इंतजामिया जो है वो उन्हें मेरे ख्याल से ये लगता है कि शायद गंदगी की ढेर उनके लिए कोई इतनी वैल्यू नहीं रखते, या वो ये समझते हैं इसके ऊपर जो है कोई खातिर खा इक़दाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुसलसल जो JNN न्यूज है वो इस चीज को आइडेंटिफाई करते रह गया और जिला इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर ये बताता रहा है कि खुदारा इस चीज पर तवज्जो दें, 12 काऊ के इजला हो जाए। ये मुख्तलिफ और इजला हैं जिनमें जो है वो गंदगी पड़ी होती है, मगर जो जिला इंतजामिया है वो अमली तौर पर इक़दाम करती हुई नजर नहीं आती। जी मखदूम हलीम कुरैशी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।